बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला जब किसी इंसान की नेकी की इवज उससे खुश होते हैं तो उसके तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, और उसके नेकी से अल्लाह ताला अगर बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसके तमाम तर खानदान वालों के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और उनको भी उस इंसान की नेकी की वजह से बख्श देते हैं। बाज़ औकात तो उस इंसान की नेकी इतनी बड़ी होती है कि जिसकी इवज उसके अहले गांव को भी बख्श दिया जाता है। लेकिन शैतान का काम हमेशा अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला की राह से भटकाने का रहा है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला से दूर कर दे और बुरे कामों की तरफ राग़िब कर दे, और ऐसा करके शैतान को सुकून और राहत और खुशी महसूस होती है। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरी की वजह से इसे किसी चीज से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरने की वजह से उसका लिबास गंदा हो गया और नापाक हो गया। वो कीचड़ से उठा और अपने घर जाकर उसने लिबास तब्दील किया ताकि दोबारा मस्जिद जाकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो सके। लेकिन अभी वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे दोबारा किसी चीज से ठोकर लगी और वो उसी कीचड़ में गिर गया और उसका लिबास दोबारा से गंदा हो गया। वो उठा, वापस घर गया और अब दूसरी मर्तबा अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने के लिए लिबास तब्दील कर मस्जिद की तरफ निकला। लेकिन अभी वो दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने दरवाजे पर एक अजनबी शख्स को पाया जिसके हाथ में चिराग था। वो चिराग वाला शख्स चुपचाप उस शख्स के आगे चलता गया और वो शख्स चिराग की रोशनी में मस्जिद की तरफ उसके पीछे पीछे चलता गया। चिराग की रोशनी में उसे मस्जिद में पहुंचने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा और वो मस्जिद में दाखिल हो गया। लेकिन चिराग वाला शख्स वहीं मस्जिद के दरवाजे पर रुक गया। नमाजी ने नमाज अदा की और नमाज से फारिग होकर जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो चिराग वाला शख्स वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। वो दोबारा उसके आगे आगे चलता गया और उसे उसके घर के दरवाजे तक चिराग की रोशनी में छोड़ा है। उस शख्स ने दरियाफ्त किया कि जनाब आप कौन हैं? तो उस शख्स ने बताया कि मैं इब्लीस हूँ। ये सुनकर नमाजी की हैरत की कोई इंतहा ना रही और वो सोचने लगा कि इब्लीस का काम तो इंसान को अल्लाह ताला की राह से भटकाने का है और ऐसा करके उसे खुशी भी मिलती है। फिर ये मुझे क्यों मस्जिद तक छोड़ने आया और इसने मुझे नमाज भी पढ़ने दी? ये सोचते सोचते उसने ये सवाल इब्लीस से कर डाला। इब्लीस ने उसे बताया कि जब तुम अल्लाह ताला की राह में नमाज अदा करने के लिए घर से निकले थे और तुम्हें पहली बार ठोकर लगी और तुम गिरकर उठे और लिबास तब्दील करके दोबारा घर से निकले तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया था। लेकिन अंधेरे की वजह से तुम्हें दोबारा ठोकर लगी और तुम दोबारा गिर गए। जब तुम दोबारा गिरकर उठे और अल्लाह की राह में नमाज अदा करने के लिए लिबास तब्दील करके निकले तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल के तौफील तुम्हारे तमाम खानदान के गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब मुझे इस चीज का खदशा लाहक हो गया कि अगर अब तुम गिरते हो तो कहीं तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला इस पूरी बस्ती की बख्शिश ना फरमा दे। इसलिए मैं तुम्हें चिराग की रोशनी में मस्जिद तक छोड़ने आ गया। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और शैतान के बुरे इरादों से महफूज रखा। जब इंसान का इरादा पुख्ता होता है तो शैतान भी इंसान को मस्जिद तक छोड़ने
खुद चला आता है। उम्मीद करती हूँ ये ईमान को ताज़ा कर देने वाला छोटा सा वाकया आप तमाम दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक ऐसी ही खूबसूरत नसीहत भरी कहानी में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।